नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का। क्या आप लोगों को पता है कैसे हुआ था मिस्र के पिरामिडों का निर्माण? मिस्र के पिरामिड एक ऐसी प्राचीन संरचना है जिन्हें देखने पर हमें इतिहास की भव्यता और उस समय की संस्कृति की झलक मिलती है। मिस्र के पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में एक माने जाते हैं। पिरामिडों के बारे में माना जाता है कि ये मिस्र सम्राट के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं जिनमें राजाओं के शव रखे गए। इन शवों को ममी कहा जाता है। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। आप लोगों को बता दूं, पिरामिडों के निर्माण के पीछे कई कारण थे और इनका संबंध मिस्र की धार्मिक मान्यताओं और समाज की जीवन शैली से था। मिस्र के लोग मानते थे कि जीवन के बाद एक दूसरी दुनिया होती है और मृत्यु केवल एक यात्रा की शुरुआत है। वे यह विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा का जीवन एक नए रूप में होता है और इस यात्रा के लिए शरीर को संरक्षित करना बेहद जरूरी है। इसलिए पिरामिडों का निर्माण एक प्रकार से फिरौन मिस्र के राजा की मृत्यु के बाद की यात्रा को सुगम बनाने के लिए किया गया था। पिरामिडों में फिरौन के शव को ममी बनाकर रखा जाता था ताकि उनका शरीर सैकड़ों सालों तक सुरक्षित रहे। पिरामिड मिस्र के राजाओं की शक्ति, समृद्धि और भव्यता का प्रतीक माने जाते थे। उस समय के राजाओं ने अपने जीवनकाल में इन विशाल संरचनाओं का निर्माण करवाया ताकि उनकी शक्ति और प्रभाव का प्रतीक बना रहे। इसे एक तरह का स्थायी स्मारक माना जा सकता है जो राजा की ताकत और समाज में उनके स्थान को दर्शाता है। सबसे बड़े पिरामिड जैसे गीजा का महान पिरामिड उस समय के तकनीकी ज्ञान और मानव प्रयास का एक अद्वितीय उदाहरण है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मिस्र की धार्मिक मान्यताओं में यह विश्वास था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उनके अनुसार फिरौन न केवल एक राजा था बल्कि भगवान के समान समझा जाता था। पिरामिडों को बनाने का एक मुख्य कारण यह भी था कि इसमें फिरौन की आत्मा को जीवन के बाद भी सशक्त बनाए रखने की कोशिश की जाती थी। पिरामिड में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे और इन्हें आध्यात्मिक मार्ग के रूप में देखा जाता था। यह माना जाता था कि पिरामिड की अद्वितीय संरचना और उसकी ऊंचाई आत्मा को आकाश की ओर ले जाती है, जहां उसे ईश्वर से मिलन की प्राप्ति होती है। पिरामिडों का निर्माण एक ऐसा अद्भुत विज्ञान और तकनीकी कौशल था जिसे देखकर हम आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उस समय के लोग बिना किसी आधुनिक तकनीकी उपकरणों के पिरामिड जैसे विशाल संरचनाओं का निर्माण कर पाए थे। पत्थरों को कैसे लाया गया, उनका काटना, स्थान स्थान पर रखना, इन सभी में एक गहन इंजीनियरिंग और गणना का उपयोग किया गया था। ऐसा माना जाता है कि हर पत्थर को सही स्थान पर लगाने में मेहनत, धैर्य और कौशल का अनोखा मिश्रण था। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से जुड़े कई रहस्य हैं जिनका बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। इसे कूफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कूफू के शव के संरक्षण के लिए बनाया गया था। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज के समय में भी किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है, तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं: आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की ममी मिली और न ही रानी के तहखाने में रानी की ममी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है।
इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। मिस्र के पिरामिड केवल पत्थर से बनी संरचनाएं नहीं हैं, ये उस समय की संस्कृति, धर्म, विज्ञान और समाज की जटिलता का प्रतीक हैं। ये संरचनाएं न केवल मिस्र की भव्यता को दर्शाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि उस समय का समाज कितनी उन्नत सोच और तकनीकी ज्ञान रखता था। पिरामिडों के निर्माण में जो मेहनत, योजना और तकनीकी कौशल लगा, वह आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है और हमें प्राचीन सभ्यता की महानता से रूबरू कराता है। मिस्र के पिरामिड आज भी हमारे लिए एक रहस्य और प्रेरणा का स्रोत हैं, और इनके माध्यम से हम मानव इतिहास की महानता और अद्वितीयता को महसूस कर सकते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका धन्यवाद।